जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से VWAP एंड CPR यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज ये दोनों को एक साथ काम पे लगा के आसान तरीके से 1:3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, कोई भी जगह स्किप ना करके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं VWAP एंड CPR स्ट्रेटेजी। देखो, पहले कोई भी चार्ट आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये स्टॉक होता है, इंडेक्स हो सकता है, जो आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर हमें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक को सेट कर लेना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक इंडिकेटर लगाना है। वो है क्या, देखो यहाँ पर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके लिखोगे CPR, ठीक है, CPR विथ पिवट लेवल डेली, ठीक है। ये एक इंडिकेटर हमने लगा लिया। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि हमें ट्रेड लेने से पहले 1:3 ये जो रिस्क रिवार्ड है हमें मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आपने एक बार ट्रेड में एंट्री किया तो फिर आपको आइदर प्रॉफिट और लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो 3 गुना प्रॉफिट बुक करना आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से, यानी कि अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपीज़ है तो फिर आपको 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रेड से एग्जिट नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर हमें दूसरा इंडिकेटर लगाना है, वो क्या है, VWAP, ठीक है। VWAP आप यहाँ पर लिखोगे VWAP तो इस तरीके से एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये जो लाइन है इसको सर्कल्स सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारा चार्ट इस तरीके का दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब मार्केट का ट्रेंड पकड़ने के लिए हमें एक मूविंग एवरेज लगाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाके लिखना SMA, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा स्मूथ मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। ध्यान में रखना इसका जो सेटिंग होगा इसको 50 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो स्टाइल है वो हमारा जो है, ये देखो ये हमारा 50 मूविंग एवरेज आ गया, ठीक है। अभी देखो इसके जरिए हम मार्केट की ट्रेंड के साथ ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है ये जब तक नीचे रहेगा, यानी कि इसके ऊपर मार्केट जब तक रहेगा तब तक हमें सेलिंग साइड में ट्रेड नहीं लेना है, हमें ऑलवेज बाइंग साइड में ट्रेड लेना है, ठीक है। जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए तब तक हमें सेल नहीं करना है, ऑलवेज बाई के साइड में ट्रेड करना है। तो हमारा जो रूल है वो क्या है, हमने तो सेंट्रल पिवट रेंज यहाँ पर लगा लिए, ठीक है, डेली वाला। उसके बाद SMA भी लगा लिए और VWAP भी लगा लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि कहाँ पर कोई ऐसा बुलिश कैंडल आता है जो कि ये जो VWAP है और पिवट रेंज है इसको अच्छे तरीके से ब्रेक करे, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे। देखो इसमें हमें दिन में 2 या 3 ट्रेड लेना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो अगर मेंटेन होता है यहाँ पर तो फिर आपको प्रॉफिट बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है सेकेंड ट्रेड में आप एंट्री ले सकते हो उस प्रॉफिट में से कुछ SL रख के, ठीक है। तो फिर देखो हमारा जो ये सेटअप है ये क्या है, ये हम आपको पहले देखना पड़ेगा ऐसा कोई कैंडल जो है जो कि VWAP के ऊपर क्लोज देता है, ठीक है। देखो पहले यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे हम पुट साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों, हमारा जो ये मूविंग एवरेज है ये क्या है, नीचे की तरफ है, यानी कि प्राइस को ऊपर ही ले जाएगा। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे VWAP के ऊपर जब भी जाएगा हम तुरंत बाइंग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो कैंडल हुआ है, ठीक है, ये एक अच्छा खासा बुलिश मारूबोजू कैंडल है। तो फिर हमें पता लग रहा है ये पिवट को ब्रेक किया, VWAP के ऊपर भी क्लोज दिया है, यानी कि अभी बाइंग प्रेशर आया है मार्केट में। ये VWAP में फिर से जब रिटेस्ट में आएगा तुरंत ही हम वहाँ पर ट्रेड पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि देखो ये कैंडल देख के आपको पता लग गया है कि ये जो है मार्केट अभी बुलिश होने वाला है। क्यों, ये एक बेहतरीन एक कैंडल है, बुलिश कैंडल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वेट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। सपोज करो आपने यहाँ पर एंट्री किया और ये जो पिवट लाइन है इस पिवट लाइन में आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट किया, यानी कि 18 पॉइंट्स का जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपको कितना रहेगा, देखो 1:3 ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
हमेशा ध्यान में रखना हमारा रिस्क रिवार्ड रहेगा 1:3 का। देखो यहाँ से लेके 1 गो में आपका क्या है, इस कैंडल में ही टारगेट हिट हो गया है, क्योंकि देखो इस जगह पे हमारा जो 1:3 का टारगेट है ये हमें मार्केट से मिल गया। अभी देखते हैं सेकेंड सेटअप। देखो यहाँ पर फिर से VWAP के नीचे आया है, इसके बाद देखो ये VWAP के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें इसके ऊपर तुरंत ही एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि देखो बैक टू बैक बहुत सारा ग्रीन कैंडल के बाद अगर आप ट्रेड में एंट्री लेते हो तो फिर ये रिस्की होता है। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में आएगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, तो फिर हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो फिर देखो मार्केट यहाँ पर ऊपर गया और उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से VWAP में सपोर्ट लेके ये कैंडल बनाया। तो फिर हमें अगर इस कैंडल में हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पर इजीली आसान तरीके से हमें 1:3 के हिसाब से देखो प्रॉफिट मिल सकता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एसएल रहेगा यानी कि 14 पॉइंट्स का, और देखो हमें 1:3 का टारगेट यहाँ पर पूरा का पूरा 1:3 का टारगेट यहाँ पर मिला। देखो दिन में दो ट्रेड ही सक्सेसफुल। तो फिर ये बात ध्यान में रखना, अगर कोई बुलिश कैंडल ऐसे VWAP और पिविट को ब्रेक करता है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर क्लोज देता है, तो तुरंत ही ट्रेड में एंट्री मत कर जाना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मार्केट रिट्रेस होता है तो फिर आप पैनिक में आ जाओगे, ठीक है। उस रिट्रेसमेंट के लिए हमें वेट करना है। अगर वो रिट्रेसमेंट आता है हम उसमें ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो रिस्क रिवार्ड है 1:3 का होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा ग्रीड करोगे तो फिर फंस जाओगे। तो देखो यहाँ पर हमें लास्ट डे में जो ट्रेड हुआ है वो सक्सेसफुल भी हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं उसके अगला वाला दिन का। देखो ये जो अगला वाला दिन है, देखो मार्केट ने क्या किया, इसके देखो पहले हमें क्या देखना है, ये मार्केट जो है ये मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं। हाँ देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिविट के ऊपर है, ठीक है, यानी कि हमें बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करना है, सेलिंग साइड में नहीं। देखो पहले अगर आप इस जोन में देखो, ये जो कैंडल है ये क्या हुआ है, ये VWAP के ऊपर क्लोज दिया है। अगर आप तुरंत ही ऊपर ही एंट्री कर जाते हो तो फिर देखना तुरंत ही आपका एसएल चला जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, तुरंत हमें एंट्री नहीं करना है, हमें वेट करना है, रिट्रेसमेंट तक वेट करना है। देखो ये जो कैंडल है ये VWAP के ऊपर क्लोजिंग दिया है, उसके अगला वाला कैंडल जो हुआ है वो क्या किया, इस कैंडल को पूरा का पूरा ही इनगल्फ कर गया, यानी कि यहाँ पर हमें ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो है पूरा रेड कैंडल बना है, आपको ध्यान से मार्केट को वॉच करना है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से ये क्या किया, इस कैंडल ने VWAP के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही ऊपर में ट्रेड पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट की। देखो इसके जो फॉलोइंग कैंडल है ये ग्रीन कैंडल, देखो ये जो कैंडल है ये VWAP में रिट्रेस में आया हुआ था, ठीक है। तो हमारा ट्रेडिंग पोजीशन यहाँ पर बनता है, हमें ट्रेड में एंट्री मिलता है, और हमारा एसएल ये पिविट पॉइंट तक रहता है, ठीक है। ये देखो ये पिविट लाइन तक हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें टारगेट कितने का मिलेगा, देखो 1:3 का टारगेट हमें 1 गो में मिल गया है। देखो इस जगह हमें 1:3 का टारगेट यहाँ पर मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अभी देखो ये क्या हुआ है, ऊपर की तरफ रिट्रेस हुआ, VWAP में सपोर्ट लिया और फिर से एक कैंडल ऐसा बन के ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया है। तो अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनता है तो फिर आप यहाँ पर VWAP के रिट्रेसमेंट में फिर से आप सेटअप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कैंडल है बुलिश कैंडल VWAP के ऊपर क्लोज दिया हुआ है और उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो हमारा ट्रेडिंग बनता है कहाँ पर, ये इस जगह पे हमें ट्रेडिंग सेटअप बनता है। अगर आपने रिस्क लेते हो तो फिर थोड़ा सा इस जगह तक आपका रिस्क रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा कैंडल है, VWAP के ऊपर क्लोज दिया हुआ है, उसके बाद रिट्रेस हुआ है VWAP में, तो अभी हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनता है। ये यहाँ पर अगर 1 गो में आपका एसएल हिट करता कोई बात नहीं, एसएल देके तुरंत ही बाहर निकल जाना। यहाँ पर 9 पॉइंट का एसएल है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखो हमें क्या मिला, 32 पॉइंट्स का टारगेट इस जगह पे मिल चुका है, ठीक है। यानी कि अगला वाला जो कैंडल है उस कैंडल में ही हमारा टारगेट बन चुका है। सही जगह का वेट करना पड़ेगा, सही जगह में रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं बनेगा प्रॉफिट, ठीक है। देखो अगर कभी भी ऐसा बुलिश कैंडल बने आप ज़रूर वेट करना, ऊपर कभी भी ट्रेड में एंट्री मत करना, ठीक है। क्योंकि वहाँ से करेक्शन अगर होता है 50% का तो फिर आप पैनिक में आ जाओगे और ट्रेड से एग्जिट कर दोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बॉटम में यानी कि बीच में आप एंट्री करते हो तो फिर आपका एसएल जो है वो छोटा सा रहेगा, और अगर 1 गो में वो एसएल हिट कर जाता है कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में वो कवर हो जाएगा। देखो रिट्रेसमेंट के लिए ये थर्ड वाला जो कैंडल है ये आया हुआ है इस पिवट तक, यानी कि इसका जो है 30%, इस कैंडल का 30% रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनता है, हमारा एसएल बनता है इस जगह तक, यानी कि पिवट के नीचे, ठीक है।
तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा 1:3 का टारगेट होगा। ये देखो 1 गो में हमारा 1:3 का टारगेट यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप एक फिर से पोजीशन बना सकते थे, क्यों, देखो ये एक रेड कैंडल बना, उसके बाद देखो ये जो कैंडल है ये सेम एक कैंडल है जो बुलिश कैंडल है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है और वीवैप के भी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो ये एक हैमर कैंडल बना, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बना, रिट्रेसमेंट कैंडल बना, ठीक है। तो हमारा पहले वाला जो है वो प्रॉफिट हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इस जोन में अगर हम एंट्री करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा एसएल कहाँ तक रहेगा, इस पिवट तक रहेगा, और हमारा रिवार्ड कब तक हम वेट करेंगे, देखो 1:3, ठीक है, जो कि यहाँ पर बड़ा भी प्रॉफिट बनता है, लेकिन हम 1:3 यानी कि देखो सेकेंड कैंडल में ही हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर 30 पॉइंट्स का मूव, यहाँ पर देखो सेम 30 पॉइंट्स का मूव, तो इस तरीके से 60 पॉइंट आप दिन भर में आप प्रॉफिट कर सकते हो यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के मदद से। कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्टॉक मार्केट में मार्केट ही सुप्रीम होता है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि वो 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी होता है। हमेशा आपको रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, आइदर आपको प्रॉफिट बुक करना है और आपको एसएल देना है। इसी तरीके से आप आपका साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हो। ट्रेड लेने से पहले इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व करो, प्राइस एक्शन को देखो, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम को देखो, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आओ, देन आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमें ट्रेड में कहाँ पर एंट्री बनाना है, हमें कितना एसएल रखना है और हमें टारगेट कब बुक करना है, ठीक है। ज़्यादा ग्रीड मत करना, दिन में 3 ट्रेड लेना, अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप क्लोज करके बाहर चले जाना, अदरवाइज अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो फिर लॉस में चले आओगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।